की खबर की कनेक्ट कर सकते, किसी के भी इसके जरिए में उसका खबर पहुंचा भी सकता हूं, एक जगह से दूसरे जगह तक बात कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा उपकार होता है। कोई आज इस जमाने में इस सामान के जरिए ऐसा बहुत सारा बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस भी लोग कर रहा है, इसी से भी फायदा मिल रहा है। ये सब फायदा की काम है, तो बर्बादी का क्या काम है? देखो, इस नौजवान को, जो नस्लें हैं, जो युवा है, जो लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा अब दिखाई देता है। शहर में क्या है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन गांव में अगर देखो तो पता चलता है। हर टाइम इसमें एक खेल आता है, गेम। जैसा बोले पबजी, फ्री फायर, और भी ऐसा बहुत सारा गेम है। इसके अंदर से यो खेल मिलता है। इसी से इंसान को, नौजवान नस्ल को, युवाओं को बर्बाद कर रहा है। अगर पढ़ने वाला कोई अगर स्टूडेंट हो, अगर उसका दिमाग में ये पबजी या फ्री फायर ऐसा बहुत सारा गेम, नया स्टाइल के, नया तरीका की गेम इस मोबाइल में आता है यार, वो नौजवान यंगस्टर पढ़ाई छोड़ के, स्कूल छोड़ के उस गेम के पीछे पड़ा रहता है। अगर स्कूल में भी जाए तो उसका दिमाग हमेशा इस गेम की सोच में डूबा रहता है। इसका मतलब स्कूल में जाके वो होमवर्क करेगा या इस मोबाइल के बारे में सोचेगा, क्योंकि इसमें इंसान को फायदा भी होता है और नुकसान भी हो रहा है। यही मैं बता रहा हूं। इस सामान से, इस जो टेक्नोलॉजी के, इस जो साइंटिस्ट है, इसमें हम सब लोगों का बहुत सारा उपकार हुआ है और हो रहा है और आगे जाके भी होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये भी सच है, इसके जरिए इंसान बर्बाद हो रहा है और बर्बाद होगा, आगे जाके और भी होगा अगर ये कंट्रोल ना करे तो। खेलना जरूरी है। एक जमाना था खेल कूदने का, उस जमाने का खेल का तरीका कुछ अलग था और इस जमाने में खेल का तरीका कुछ अलग। उस जमाने में खेल होता था अखाड़े में, मैदान में, किसी के आंगन में, चाहे किसी की ये माठ में, मैदान में जाके हम सब लोग ये खेल खेलते थे। फुटबॉल हो, ऐसा बहुत सारा, क्रिकेट, ऐसा बहुत सारा खेल है जो लोग खेलते थे। हम सब लोगों ने खेल के सब लोग बड़े हुए हैं। खेलना भी जरूरी है अपनी सेहत की, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर खेल कूदने में अगर वो ना खेले तो उसका दिमाग बैठ जाता है, उसका बदन तंदुरुस्ती उसका खराब होने लगता है। क्योंकि दौड़ने में, खेल कूदने में, ये जो हम लोग शरीर के अंदर जो पार्ट्स है ये हिलता जुलता है,
इसका भी एक मसाज हो जाता है। लेकिन आप इस टाइम की दौड़ में 2025 में अगर देखो, वो सब खेल बंद हो चुके हैं, अब ये इसका खेल चालू। लेकिन इस खेल में हर इंसान, जितने लोग इसका जो नशा चढ़ चुका है, इस नशा को छुड़वाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसा वीडियो भी देखने को मिलता है, ये गेम खेलने के बाद लाखों रुपया, करोड़ों तक ये पहुंच गया, रुपया हार चुके हैं इस खेल के जरिए। लाखों रुपया, करोड़ तक पहुंच चुके इस गेम के जरिए। अगर इस गेम की खेल में हम सब लोग डूबे रहेंगे, आंखों का जो रोशनी है, इस रोशनी को भी नुकसान पहुंचेंगे। ये सबसे हम सब लोगों को बचना चाहिए। खेलने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन खेलने के लिमिट है। लिमिट, अगर कोई भी चीज का अगर लिमिट क्रॉस करे तो उसके लिए एक्सीडेंट होना कन्फर्म। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हर टाइम, हर समय को इस्तेमाल करो। जिस टाइम पे जो टाइम हम सब लोगों को मिलता है, जिसके लिए खेलने का टाइम जब मिलता है तब खेलो, पढ़ने का टाइम जब मिलता है, पढ़ने का टाइम तुम पढ़ो, काम करने के टाइम काम करो। काम छोड़ के अगर कोई दूसरा को काम करे तो पहले जो तुम्हारा टारगेट, जो काम से तुम्हारा जो परिवार चलता है, उस कमाई के ऊपर कोई अगर दूसरा टेंशन आके अगर बैठ जाए तो कमाई रुक जाएगा। पढ़ाई की टाइम अगर हम लोग पढ़ाई छोड़ के अगर गेम के पीछे पड़ जाए तो हम लोग को पढ़ाई की नुकसान हो जाता है। ठीक से होमवर्क भी नहीं हो पाते, पढ़ाई भी याद भी नहीं हो पाते, क्योंकि पढ़ाई भी टाइम में पढ़ाई नहीं किया, हम लोग खेल कूदने में व्यस्त होते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इस खेल कूद में पढ़ो, खेलो, कूदो, सब कुछ करो, लेकिन टाइम के हिसाब से। जो टाइम जिसके लिए जो टाइम दिया गया उसी टाइम उसी के लिए इस्तेमाल करो। वो छोड़ के अगर दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल करूंगा तो याद रखना, नुकसान हम सब लोग खुद का ही हो, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। हर इंसान कोई भी जो काम करता है वो काम छोड़ के अगर दूसरा कोई टाइम पास काम कर, जैसे टाइम पास का मतलब काम कर रहा हूं मैं, काम छोड़ के अगर मैं इस मोबाइल को लेके अगर इस मोबाइल से मैं गेम खेलूं या शॉर्ट वीडियो देखूं या रील्स देखूं, रील्स बनाऊं, तो क्या मिलता है इससे? वो जो काम छोड़ के मैंने ये कर रहा हूं उसमें मेरे को नुकसान होता है। हर हफ्ता में, हर महीने में, हर साल में जो कमाई होता है उस कमाई से घट जाता है, लेवल नीचे हो जाता है, लेवल ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि कमाई का जो लेवल था, वो जिस टाइम पे मेरे को कमाई करने का जो टाइम था, वो कमाई के टाइम में मैंने टाइम गवा दी, दूसरे काम में लगा दिया। जो उस टाइम को मैंने कमाई की काम पे मैंने नहीं लगाया, दूसरे काम पे लगा दिया। जैसे गपशप में मैंने लगा दिया, किसी से मैं गपशप कर रहा हूं, गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, उसमें लगा दिया। अब क्या हुआ?
काम थोड़ा कम हो गया, रोजगार भी कम हो गया, इनकम भी कम हो गया, लेवल इनकम की जो लेवल है वो कम हो जाता है। और भी देखो, खेलने के टाइम तुम पढ़ नहीं सकते। खेलने के टाइम अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग को फ्रीज होता जाएगा, तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो बदन है, तुम्हारा जो ये तंदुरुस्ती है, ये लो पे आ जाएगी। इसमें भी ऐसा ही है, खेलने के टाइम खेलना जरूरी है। पढ़ने का टाइम है फिर बिल्कुल ऐसा ही है। पढ़ने का टाइम अगर मैं पढ़ाई छोड़ के अगर मैं किसी दूसरे काम पे मैं लग जाऊं तो मेरे का दिमाग के लिए मैं जो पढ़ाई का जो लेवल है, मेरा जो होमवर्क दिया गया है स्कूल से, वो मैंने याद नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया, तो क्या हुआ, स्कूल का ज्ञान की लेवल डाउन हो चुका है। इसलिए ये जो पढ़ाई के टाइम में मैंने दूसरा जगह में मैंने घुस गया, इसीलिए मेरा सलाह है, मेरा सबको मेरा ये बात मैं कहना चाहता हूं। अगर अच्छा लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाद में ये सोचना जरा, मेरा जो ये बात मैंने जो आप लोगों से मैंने शेयर किया वो क्या है, सोच और समझ ये दोनों को अच्छे से इस्तेमाल करो। हर चीज में इस मोबाइल में उपकार भी होता है, इस मोबाइल से नुकसान भी होता है। समाज को, हम सब लोगों को बचना है। इस गेम से बाहर निकलो, खेलो, खेलने के लिए कोई मना नहीं, लेकिन इसको नशा मत। अगर नशा बन गया तुम्हारा जिंदगी में इस खेल को, तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होना ही होना है। उससे कोई बाहर निकल नहीं पाएगा। अगर तुम खुद ना निकलो, तुम्हारा कोई निकल नहीं सकता, तुम्हारा खुद को निकलना पड़ेगा इस खेल से, इस गेम से। टाइम सुबह से सूरज निकलते से लेके सूरज जब तक ना डूबे तब तक ये जो टाइम मिलता है, जिस टाइम जो काम का टाइम रब ने तुम्हारा तकदीर में, तुम्हारा नसीब में दिया है, उसी टाइम को उसी काम पे लगाओ। हर टाइम, हर समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए हम सब लोग, तब जाके हम सब लोगों ने कामयाब हो पाएंगे इंशाअल्लाह। और ये रमजानुल मुबारक का महीना है, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, सबका रात दिन चुगनी रात चुगनी इन लोगों को रब ने दे, घर में शांति का माहौल कायम, ये मैं दुआ करूँगा। आप सब लोग ने मेरे लिए दुआ करना। और भी मेरा जो ये बोलने का जो तरीका, मेरा जो ये टेक्निक, पता नहीं कितने लोगों को अच्छा लगे, लेकिन मैं जो बात बोला वो बिल्कुल एक बार जरा सोच के देख, ये बात झूठ या सच, इस बातों से आपका अमल करने से आपका उपकार होगा या अगर इस बातों के ऊपर अगर तुमको अमल करने से तुमको उपकार हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे को भी ये बात पहुंचा दे। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।